वेलकम टू माय चैनल। ये सिंगल फादर एंड क्यूट बॉय का पार्ट 2 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यूंगी अपना क्लास लेकर जैसे ही अपने क्लासरूम से बाहर निकलता है, तभी वहाँ पे एक टीचर आके बोलते हैं, यूंगी आप तुम्हें प्रिंसिपल सर बुला रहे हो अपने ऑफिस में, वो तुम्हारा वेट कर रहे हैं। तभी यूंगी बोलता है थैंक यू, मैं अभी जाता हूँ, और इतना बोल के वो वहाँ से चला जाता है। जैसे प्रिंसिपल ऑफिस में जाता है, तभी प्रिंसिपल का डोर नॉक करता है, तो वो बोलते हैं अंदर आ जाओ। यूंगी जाकर अंदर सीट पर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद बैठने के बाद तभी प्रिंसिपल सर बोलते हैं कि तुम्हें पता है मीन के डैड तुमसे मिलना चाहते हैं। तभी यूंगी थोड़ा कन्फ्यूजन लुक के साथ प्रिंसिपल की तरफ देखता है। तभी प्रिंसिपल सर बोलते हैं कि कुछ वो तो मुझे नहीं पता, बस वो तुमसे मिलना चाहते हैं और बहुत अच्छे पर्सन है वो, क्योंकि उनकी डॉटर तुम्हारी फ्रेंडशिप है तो तुम्हें पता ही होगा, लाइक जैसी डॉटर है वैसे ही वो भी है, तो प्लीज़ उनसे जाके मिलना है। तभी यूंगी बोलता है ओके सर, और इतना बोल के यूंगी वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद यूंगी आके देखता है कि जिमिन यूंगी देखता है कि मिन वहीं अकेली बैठी होती है। तभी यूंगी मिन के पास जाता है और बोलता है क्या हुआ, आज फिर से अकेली, आप मेरा वेट कर रहे थे। तभी मिन बोल रहा था कि हाँ मैं आप ही का वेट कर रही थी, पर आप इतना लेट क्यों हैं। बोलता है नहीं आई एम सॉरी, मुझे थोड़ा सा वर्क था ना, इसीलिए मैं थोड़ा लेट हो गया। पर आपको पता है मुझे आप किसी से मिलने जाना है ना, इसीलिए तो थोड़ा तैयारी कर रहा था। मिन बोलती है वो नॉर्मल है या थोड़ा स्पेशल है। तब यूंगी बोलता है कि वो मेरे लिए थोड़ा सा ज़्यादा स्पेशल है, इसीलिए मैं थोड़ा चाहती थी कि अच्छे से रेडी होकर उनके पास जाऊँ, उनसे मिले। मिन बोलती है कि क्या मैं आपकी हेल्प करूँ। तभी यस मैं आपको कॉल करूँगा, तो फिर आप मेरा ड्रेस सेलेक्ट कर लेना, उसके बाद हम उनसे मिलने जाएंगे और जो भी सारी बातें होगी मैं आपको बताऊँगा। मिन बोलती है क्या वो आपके फ्रेंड वाले स्पेशल हैं, कि जो स्पेशल पर्सन होता है वो वाले स्पेशल हैं। तो यूंगी बोलता है कि नहीं वो फ्रेंड वाले स्पेशल नहीं हो, बहुत थोड़ा सा ज़्यादा उससे ज़्यादा स्पेशल है। तो मिन बोलती है कि आप उन्हें लाइक करते हो। तभी यूंगी बोलता है कि हाँ। तो मिन बोलती है क्या वो आपको लाइक करते हैं। तो यूंगी बोलता है नहीं ये तो नहीं पता, मगर मैं उनको लाइक करती हूँ, शायद वो मेरा क्रश है। और इतना बोल के यूंगी थोड़ा सा स्माइल करने लगता है। तभी मिन यूंगी के सामने खड़ी हो जाती है और उसके फोrehead पे किस करते हुए बोलती है कि ऑल द बेस्ट, आपकी जो फीलिंग हो वो सब ट्रू हो जाए, और आप जिसे लाइक करते हो तो गॉड से मैं प्रे करूँगी कि आप उन्हीं के पास जाओ, ओके। और इतना बोल के मिन स्माइल करने लगती है। तभी वहाँ पर जिमिन का सेक्रेटरी कार लेकर आ जाता है। तो यूंगी जिमिन का सेक्रेटरी को देखकर थोड़ा सा लंबा सांस छोड़ता है और बोलता है बाय मिन, और इतना बोल के वो चला जाता है। और वो अपने माइंड में बोलता है कि आज भी वो नहीं आया। फिर यूंगी अपने घर जाने के बाद मिन को वीडियो कॉल करता है और उससे कपड़ा अपना ड्रेस सेलेक्ट करके वो ड्रेस पहन के मिन के ऑफिस जाने लगता है। और यूंगी थोड़ा नर्वस भी था और थोड़ा सा एक्साइटेड भी था, और वो यही कि जिमिन के ऑफिस जाता है और वहाँ रिसेप्शन से पूछता है कि मुझे मिस्टर पाक जिमिन से मिलना है। तभी रिसेप्शन बोलती है सर आप मिनी यूंगी हैं। तो यूंगी बोलता है हाँ। तो रिसेप्शन यूंगी को लेकर सीधे उनके कैबिन के पास जाती है और बोलती है सर आप अंदर जा सकते हैं, सर आपका कब से वेट कर रहे हैं। और इतना बोल के वो रिसेप्शन वहाँ से चली जाती है। तभी यूंगी एक गहरा सांस लेते हुए डोर नॉक करता है। तब जिमिन बोलता है कमिंग, और डोर ओपन करके सीधे जिमिन के कैबिन में जाता है। वो जाकर देखता है कि जिमिन अपना कुछ वर्क कर रहा होता है। तभी बोलने वाला होता है उससे पहले ही जिमिन अपना हैंड इशारे से उसे बता देता है कि वो वहाँ पर जाकर बैठे। यूंगी थोड़ी देर वहाँ पर बैठने के बाद जिमिन अपना जो भी वर्क है उसे कंप्लीट करने के बाद सेक्रेटरी को कॉल करता है और बोलता है कि मैंने तुम्हें जो फाइल बोला था वो तुम लेकर आ रहे हो। तभी उसका सेक्रेटरी बोला है यस सर मैं वो सारी फाइलें लेकर आ रहा हूँ, बस 5 मिनट। इतना बोल के वो कॉल कट कर देता है। तभी जिमिन यूंगी के सामने चेयर लेकर बैठ जाता है और बैठने के बाद बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूंगी बस जिमिन की तरफ देखता है और स्माइल करता है। जिमिन बोलता है कि ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हम लोग सीधा पॉइंट पे आते हैं। तुम्हें पता है कि मिन मेरी डॉटर है, उससे बहुत प्यार करता हूँ, पर वो जैसे नॉर्मली और कैजुअली तुमसे बातें करती हो, तुम्हारे सामने स्माइल करती है, वो स्माइल और बातें वो मुझसे नहीं करती है। पता नहीं क्यों वो ऐसा नहीं करती है, पर मैं बताना चाहता हूँ मिन का 1 वीक बाद उसका बर्थडे, और मैं चाहता हूँ कि इस 1 वीक में वो कुछ तो मुझसे नॉर्मली बातें करे, जैसे वो तुम्हारे साथ बातें करती है वैसे मेरे साथ बातें करे। और मुझे ये भी पता है कि उसके जो भी सारी बातें वो तुम निकाल सकते हो, उससे बातें करो कि वो मुझसे इतना डरती क्यों है और वो मुझसे अच्छे से बातें क्यों नहीं करती है, और प्लीज़ मेरी हेल्प करो। तभी यूंगी थोड़ा सा शॉक हो जाता है और बोलता है कि नहीं मिन तो बहुत अच्छी गर्ल है, वो तो सबसे प्यार से बात भी करती है, वो बस फ्रेंड बनाने से डरती है, पता नहीं क्यों, पर वो डर के रहती है। मैंने उससे बातें किया था पर वो कुछ बताना नहीं चाहती है। तभी जिमिन बोलता है कि मैं इसीलिए तुम्हें बोल रहा हूँ कि उससे अच्छे से बातें करो, उसे समझो और समझाने की कोशिश करो कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, वो मेरी
देख ही नहीं पाती है कि मैं उसे कितना लव करता हूँ, वो समझ ही नहीं पाती है और मैं जब भी उससे बातें करने की कोशिश करता हूँ, वो या तो वहाँ से चली जाती है वरना वो रोने लगती है और वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। घर में तुम्हें पता है वो मैंने तुम्हें उसे पहली बार उसे देखा था इन 2 ईयर बाद कि वो स्माइल कर रही थी और तुमसे बातें कर रही थी, वरना घर में वो खुद को बस एक रूम में लॉक कर लेती है और जहाँ तक मुझे याद है कि वो तुम्हारा दिया हुआ टेडी है, बस उसी से बातें करती है। वो तुमसे अटैच इतना हो गई है कि मैं बता नहीं सकता। कभी-कभी वो ड्रीम देखती थी, बस वो तुम्हारे बारे में बातें कर रही थी तो मुझे लगता था कि वो अपनी मॉम के बारे में बातें कर रही है। पर जब उसने टीचर बोला तब मुझे लगा कि वो शायद तुम हो। इसीलिए मैं तुम्हें तुम्हें बहुत ज़्यादा ढूँढने की कोशिश किया पर मुझे तुम नहीं मिले। उसके बाद जब मैंने फिर से यूँ तुम्हें जिमिन मिन के साथ देखा तब मुझे पता चला कि तुम उसी के टीचर हो। तब मुझे लगा कि वो तुम्हारे बारे में रात मिडनाइट में वो जो भी बोलती थी बस तुम्हारे बारे में बोलती थी। ऐसे बातें करता है तभी उसका सेक्रेटरी आ जाता है और डोर पर नॉक करता है, तभी जिमिन बोलता है कम इन और उसका सेक्रेटरी फ़ाइल लाते हुए बोलता है सर मैं फ़ाइल लेकर आ गया हूँ। तभी जिमिन बोलता है ओके और वो फ़ाइल लेता है और अपने उस सेक्रेटरी को बोलता है ठीक है तुम यहाँ से जा सकते हो। उसका सेक्रेटरी यस बोल के वहाँ से चला जाता है। जिमिन वो फ़ाइल यूंगी को दिखाता है और बोलता है कि ये फ़ाइल रीड करो। यूंगी बोलता है ये क्या है, ये तो किसी का मेडिकल रिपोर्ट है। तभी जिमिन बोलता है कि इस फाइल को ओपन करके देखो। तो यूंगी उस फाइल को ओपन करके देखता है तो उस पर देखता है कि मिन का नाम लिखा होता है, जिसे देखकर यूंगी थोड़ा शॉक हो जाता है। बोलता है कि हाँ, मिन थोड़ा डर के रह रही है और वो शांत रह रही है इसीलिए उसकी हेल्थ पे कुछ असर कर रहा है। वो नॉर्मली दिखाई दे रही है कि वो ठीक है पर वो ठीक नहीं है। उसके अंदर से माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब है और वो ज़्यादा रोती भी है और डरती है। और मैंने जब उसका मेडिकल चेकअप कराया तो डॉक्टर बोल रहे हैं कि ये उसकी हेल्थ के लिए बहुत ही प्रॉब्लम हो सकता है। ये मिन थोड़ा पैरालाइज़ भी हो सकती है अगर वो डरना और अपने माइंड पे इतना स्ट्रेस लेना बंद नहीं किए। वो छोटी सी है पर किसी से बातें नहीं करती है। मैंने तुम्हें देखा था कि उसके साथ तुम स्माइली बात कर रही हो, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अब मेरे साथ ही मेरे घर पे रहो और मिन के साथ जितना हो सके उतना टाइम स्पेंड करो। प्लीज़ मेरी हेल्प कर लो। देखकर ये सारी बातें सुनकर देखकर थोड़ा हिचकिचाता है, बोलता है कि मैं ये सब। तभी जिमिन बोलते हैं प्लीज़ मैं तुम्हारे आगे रिक्वेस्ट करता हूँ, जब तुम्हारे जितना मनी होगा उतना मैं पे कर सकता हूँ, तुम्हें जो चाहिए वो दे सकता हूँ। प्लीज़ बस मेरी डॉटर को अच्छे से ठीक कर दो। वो डॉक्टर ने बोला है कि जिसके साथ वो कैजुअली और हैप्पीली रह रही है उसी के साथ उसे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने दीजिए। वो जितना हैप्पी रहेगी उतना ही उसका हेल्थ इशू कम होगा और उतना ही वो ठीक होने के करीब पहुँचेगी। प्लीज़, वरना अगर ऐसे रहे तो मैं उसे खो सकता हूँ और मैं उसे नहीं खोना चाहता। मैंने उसकी मॉम को खो दिया पर मैं उसे नहीं खोना चाहता। प्लीज़ मैं तुम्हारे आगे रिक्वेस्ट करता हूँ। और इतना बोल के जिमिन अपने बैठ जाता है और बार-बार यूंगी से रिक्वेस्ट करने लगता है। तभी यूंगी ये सब देखकर जिमिन को खड़ा कराते हुए बोलता है ओके, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, मुझे कब से तुम्हारे घर आना है। जिमिन बोलता है ठीक है, कल मॉर्निंग से तुम अपना सारा लगेज लेकर आ जाना और तुम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बस मिन के पास रहना और जो भी मिन का स्टडी होगा वो घर से ही करेगी। प्लीज़ उसे के साथ रहो और उससे जो भी माइंड में जो चीज़ के लिए वो डर है और जो चीज़ के लिए वो डिप्रेस है वो सारी डिप्रेशन उसे दूर कर दो। प्लीज़, तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। प्लीज़ यूंगी, प्लीज़, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया। मैं अपनी डॉटर से बहुत प्यार करता हूँ। प्लीज़। यूंगी बोलता है ओके, मैं कल आ जाऊँगा। और इतना बोल के यूंगी बोलता है कि मुझे अब चलना चाहिए, बहुत लेट हो गया है। और इतना बोल के यूंगी वहाँ से चला जाता है। तभी जिमिन बोलता है थैंक यू सो मच और बोल के जिमिन अपने वर्क करने लगता है। यूंगी उसके ऑफिस से बाहर निकलते हुए अपनी टैक्सी में जाकर बैठ जाता है। यूंगी टैक्सी में बैठते हुए अपने माइंड में सोचता है मुझे पता नहीं मैं खुश हूँ या दुखी हूँ, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि मैं कैसा रिएक्ट करूँ। मैं तो जिसे पसंद करता हूँ उसके साथ ही उसके घर में रहूँगा, पर इस चीज़ की के लिए मुझे बुरा लग रहा है। क्या वो मूव ऑन कर पाएगा, क्या वो मेरे साथ हैप्पीली रहेगा या वो मेरी फीलिंग को समझेगा, मुझे नहीं पता ये सिचुएशन कैसा है। पर मैं जो भी है मैं इससे तो हैप्पी हूँ कि वो मेरे साथ ही रहेगा और मैं उसे हर टाइम देख सकती हूँ, भले ही कुछ मंथ के लिए हो सके पर मैं उसे देख सकती हूँ ना, मैं उसके साथ हैप्पीली रह सकती हूँ। बस यही मैं चाहता हूँ और कुछ भी नहीं। ऐसे उसके स्माइल करता है और बोलता है कि वो कितना फुल मोमेंट था जब हम दोनों ने एक दूसरे को देखा था। शायद वो मुझे भूल गया पर मैं उसे नहीं भूल सकती। मंथ पहले जिमिन अपना एक मीटिंग अटेंड करके वहाँ से जा रहा था पर वो जिमिन बहुत ज़्यादा ड्रंक था इसीलिए वो बाई रोड जा रहा था, उसके पास कार नहीं थी। वो बस के साइड साइड जा रहा था और यूंगी अपना वर्क करके कुछ घर की तरफ वो भी अपने घर की तरफ जा रहा था। तभी अचानक जिमिन के टकरा जाता है और जिमिन यूंगी के ऊपर गिर जाता है, जिसे देखकर यूंगी बस जिमिन के फेस की तरफ देखने लगता है और वो बहुत ज़्यादा में ही खो जाता है। थोड़ी देर बाद जब जिमिन थोड़ा सा कुछ बोलता है, मूव करता है, तभी यूंगी अपने सेंस में आता है और जिमिन को उठाते हुए बोलता है मिस्टर, आप कहाँ जा रहे हो, आपका घर कहाँ पे है, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो।
कौन हो? पर जिमिन कुछ नहीं बोल रहा था, बस स्माइल कर रहा था। बोलता है कि वो मुझसे प्यार नहीं करती, वो मुझे नहीं चाहती, वो मुझसे लव नहीं करती है, वो मुझसे बातें भी नहीं करती है। बस यही सब बातें जिमिन बोल रहा था। और तभी यूंगी बोलता है, पर सर आप हो कौन? आपका नाम क्या है? आप बता सकते हो? आपका एड्रेस कहाँ है? मैं आपको वहाँ पर ड्रॉप कर सकता हूँ। तभी जिमिन बोलता है, मेरा कोई घर नहीं, मेरा कोई पता नहीं, मुझे बस यहीं पे रहना है, अकेले रहना है कुछ देर, क्योंकि मुझे कोई नहीं समझता। ना तो वो तो मुझे छोड़कर चली गई, और एक है जो मुझे कभी समझना ही चाहती है, वो मुझसे बातें भी नहीं करती है। आई रियली लाइक हर, मैं उसे बहुत लव करता हूँ, पर वो समझती ही नहीं है कि मैं उसे कितना लव करता हूँ। सब सुन के थोड़ा उसे बुरा लगता है और सोचता है कि शायद इसका कोई ब्रेकअप हुआ है या कोई इसकी गर्लफ्रेंड है जो उसे समझ नहीं पा रही है। तभी यूंगी जिमिन को बोलता है, सर आप बता सकते हैं मैं आपको कहाँ छोड़ूं? तो जिमिन कुछ नहीं बोलता, बस वही सारी बातें दोहराता जाता है। तभी यूंगी बोलता है, चल यूंगी, अब तेरे पास एक ही ऑप्शन है कि इनको अपने घर पे लेकर चल और इन्हें रेस्ट करने दे। यूंगी जिमिन को लेकर अपने घर पे जाता है और उसे घर ले जाने के बाद अपना डोर ओपन करता है और यूंगी को सीधा अपने बेड पे लिटा देता है और बोलता है कि मैं अब क्या करूं। तभी उठ के बैठ जाता है और अपने पूरे क्लॉथ पे वोमिटिंग कर देता है, जिसे देखकर यूंगी थोड़ा सा अपना फेस बना लेता है। और फिर उसके बाद वो जैसे तैसे करके जिमिन को सीधा अपने वॉशरूम में ले जाता है और उसे क्लीन कराने के बाद उसका शर्ट धोकर वहीं पे रख देता है, जिससे कि वो सूख जाए। और यूंगी खुद फ्रेश होने के लिए चला जाता है। थोड़ी देर बाद फ्रेश होकर आता है, तभी यूंगी जिमिन की तरफ देखता है। उसके सिक्स पैक एब्स और उसके मस्कुलर बॉडी को देखकर यूंगी उसे टच करना चाहता है, और फिर अपने एक हैंड से अपने दूसरे हैंड पर स्लैप मारते हुए बोलता है, क्या कर रहा है यूंगी, कंट्रोल कर, तुझे नहीं पता कि ये कौन है और कहाँ से आया है, तो फिर ऐसी हरकतें मत कर, ओके। और वो इतना बोल के थोड़ा सा स्माइल करने लगता है। यूंगी फ्रेश होकर स्लैप मारते हुए बोलता है, बस कर यूंगी, तुम क्या कर रहा है, तुझे उसे जानता भी नहीं और तू उसके लिए ऐसा फीलिंग मत रख। और इतना बोल के यूंगी अपना डिनर कर लेता है। और डिनर करने के बाद जिमिन को डिनर करने के लिए उठाता है, पर जिमिन तो गहरी नींद में सो चुका था। पर तभी यूंगी जिमिन को अच्छे से बेड पर लेटाते हुए वो खुद काउच पे सो जाता है। और नेक्स्ट मॉर्निंग यूंगी जल्दी उठ जाता है और उठने के बाद वो देखता है कि जिमिन अभी भी सोया होता है। तो यूंगी सोचता है क्यों ना आज वो ब्रेकफास्ट बना ले, और इतना सोच के वो किचन में जाता है। और किचन में जाने के बाद देखता है कि उसके पास ना तो ब्रेड और ना ही मिल्क होता है। तभी यूंगी सोचता है कि मैं 5 मिनट में थोड़ी देर में लेकर आ जा सकता हूँ, यहीं पे तो है। और इतना बोल के यूंगी धीरे से वो अपने रूम से बाहर निकल जाता है और वो कुछ अपना वर्क जो सामान था वो लेने चला जाता है। और जैसे ही अपना कुछ सामान लेने लगता है, थोड़ी देर में जिमिन को भी होश आ जाता है। वो अपने आप को एक अनजाने जगह पर देखकर थोड़ा शॉक भी होता है और अपने आप को शर्टलेस देखकर वो थोड़ा वरिड भी हो जाता है। तभी वो देखता है कि उसका शर्ट वॉशरूम के गेट पे रखा हुआ था। तो जिमिन जल्दी से अपना शर्ट उठाता है और वो पहन कर वहाँ से सीधे चला जाता है। वो जाते वक्त पास देख रहा था कि उसे कोई ना देखे और मीडिया वाले भी ना देखे, वरना वो ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाएगा, क्योंकि वो नंबर 1 पे आता था सियोल कंपनी के पार्क जिमिन। और इतना सोचकर जिमिन वहाँ से जाने लगता है। थोड़ी देर बाद जाने के बाद तभी जिमिन जब पीछे मुड़ के देखता है कि कोई एक बॉय है जो उसी डोर को ओपन करके अंदर जा रहा था। तो जिमिन अपने सेक्रेटरी को कॉल कर दिया था और उसका सेक्रेटरी उसके सामने आ जाता है। तो जिमिन उस बॉय को छोड़कर सीधे अपने कंपनी के लिए निकल जाता है। अदर साइड जब यूंगी अपने घर में आता है तो वो देखता है कि उसके बेड पे कोई नहीं था और ना कुछ था। तो यूंगी थोड़ा वरिड हो जाता है और घर के बाहर निकल के वो आसपास देखने लगता है, तो वहाँ पे कोई नहीं था। तभी जिमिन सोचता है कि शायद वो चला गया। और इतना बोल के यूंगी अपना ब्रेकफास्ट रेडी करके ब्रेकफास्ट करके वो सीधे अपने स्कूल चला जाता है और मिन से सारी बातें करने लगता है। जब उसका स्कूल ख़त्म होता है तो वो मिन को लेकर उसी पे फिर से बैठा होता है। तभी यूंगी मिन के डैड को देखकर पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और बोलता है, ये मिन के डैड हैं। तभी यूंगी एक गहरा सांस छोड़ता है और बोलता है, बात नहीं यूंगी, तेरा फर्स्ट क्रश तेरे पास नहीं हो, अब ऐसे भी फर्स्ट लव किसी को किसी का नहीं मिलता है, और शायद ही कुछ ऐसे पर्सन हो जिनको अपना फर्स्ट लव मिलता है। और इतना बोल के यूंगी अपने वर्क पे चला जाता है। ऐसे ही कुछ टाइम बीत जाता है। धीरे धीरे जब मिन के बारे में नेट पे सर्च करने लगता है तब उसे पता चलता है कि वो एक सिंगल फादर है, उसकी वाइफ की डेथ हो गई है और उसका सारा इल्ज़ाम उस पे जिमिन पे ही आ गया है, जिसे देखकर यूंगी को तो लग नहीं रहा था कि जिमिन ऐसा कर सकता है उसके फेस की तरफ। तभी यूंगी बोलता है, ये क्या अफवाह है, कोई पर्सन अपनी वाइफ को कैसे मार सकता है। और इतना बोल के यूंगी एक गहरा सांस छोड़ता है और बोलता है, कोई बात नहीं यूंगी, तुम्हारे पास थोड़ा सा तो चांस है, वैसे भी अगर गॉड ने उसे मेरे डेस्टिनी में लिखा होगा तो वो देंगे ही। यही सब सोच के यूंगी थोड़ा सा स्माइल करता है और बोलता है कि बस यही है, इसीलिए मैं मिन से थोड़ा ज़्यादा क्लोज हो गया। ऐसे बात नहीं है कि मैं मिन को पसंद नहीं करता, मैं मिन को पसंद करता हूँ, पर उसके डैड पे मेरा क्रश है। और इतना बोल के यूंगी स्माइल करता है और वो अपने घर पहुँच जाता है। अदर साइड जिमिन बोलता है,
तुम अभी तक नहीं सुधरे। अगर तुम्हारे पास कोई भी ऐसे रिक्वेस्ट करेगा तो तुम मान जाओगे। तुम इतने इतने इनोसेंट क्यों हो? क्यों हो इतने इनोसेंट बेबी बॉय? ओके एवरीवन, आज के लिए इतना ही, बाय। और प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके मुझे बता दीजिए प्लीज़।